मेरी पैदाइश जगाधरी की है, जो अभी हरियाणा में है। और मेरे फादर सरदार प्रितपाल सिंह थे, वो पाकिस्तान से पैदाइश थी उनकी। पाकिस्तान से हम लोग इधर आए थे और यहाँ आकर शाहाबाद में रुके थे। उसके बाद वहाँ से मैनपुरी ज़िला पड़ता है मुलायम सिंह जी का एरिया का, वहाँ पर जाके हमारे फादर रुके और वहाँ से फिर यहाँ शाहदरा में आके हम लोग रुके यहाँ से। और जब से यहीं पर रह रहे हैं, सन 59 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम 2 भाई हैं और एक हमारी बहन है, बहन जो कि यहाँ से निगम पार्षद है और भाई जो अपना राजनीति में है। पढ़ाई भी मैंने यहीं शाहदरा से की है। और जहाँ तक बचपन का सवाल है, हम लोग पहले के ज़माने के खेले हुए हैं। वहाँ कबड्डी खेली जाती थी, वहाँ गुल्ली डंडा खेला जाता था, पतंग उड़ाई जाती थी। सो पहले जो गेम्स होती थी वो वाले गेम्स जो फील्ड गेम होते थे, पार्क के अंदर या ग्राउंड के अंदर, वो वाले खेल खेले जाते थे। आजकल की तरह ये मीडिया नहीं था और ना ही ये मोबाइल और कंप्यूटर से जिस पर बच्चे बैठे रहते हैं सारा दिन। सो वो पहले वाला बचपन था हमारा। और मैं खुद कबड्डी का तकरीबन 6-7 साल चैम्पियन बन के मैंने कबड्डी जीती है। दशमेश पब्लिक स्कूल जो है ये यहाँ पर पहले से ही चलता था और किसी और ने खोला था यहाँ इसको। लेकिन 84 के जब राइट्स हुए हैं तो ये स्कूल डिस्टर्ब हो गया। इस स्कूल के अंदर जहाँ 1000 बच्चा पढ़ता था, वहाँ 100, 125, 50, 60 बच्चे रह गए। तो वो स्कूल बंद करने का कगार पर आ गया। तो हमारे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विवेक विहार में आकर उन्होंने कहा कि आप इस स्कूल को टेक ओवर कर लें, अगर आप ले सकते हैं तो इसको चला सकते हैं तो ले लीजिए। तो हम लोगों ने अपनी मीटिंग में ये डिसाइड किया कि दशमेश पब्लिक स्कूल जो है उसको हम टेक ओवर करके चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 84 राइट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए हम लोगों ने दशमेश एजुकेशन सोसाइटी बनाई। सोसाइटी बनाने के बाद हमने दशमेश पब्लिक स्कूल को खोला और आज ये हमारे यहाँ पर 3 स्कूल हैं इस नाम से, जो एक न्यूर विहार में है वसुंधरा इनक्लेव, एक यहाँ विवेक विहार में, एक शालीमार गार्डन साहिबाबाद में। और आज इसमें तीनों स्कूलों में काफ़ी बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ इसकी विशेषताओं को देखते हुए ही पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो फीस है वो सारे स्कूलों से बहुत कम है। हम ये कोशिश करते हैं कि कम पैसे में एजुकेशन दे सकें और वो बच्चे जो कहीं पब्लिक स्कूल में नहीं जा पाते वो यहाँ आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके कोई हादसा हो जाए और पेरेंट्स भगवान ना करे कोई बात हो जाती है तो वो बच्चे हमारे पास फ्री भी पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कहीं पैसे की तरफ से पढ़ाई छोड़नी ना पड़े। और यही वजह है आज हमारे वो ईश्वर ने हमारा साथ दिया और ईश्वर की सहायता से आज हम क्योंकि हम खुद ईश्वर को बहुत मानने वाले हैं, ईश्वर की सहायता से आज हमारे 3 स्कूल पनप रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 5 स्कूल इसको ज़रूर बनाएंगे। मेरा बिज़नेस स्कूल का नहीं है, मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए आया हूँ। और मेरे को यहाँ पर दशमेश एजुकेशन सोसाइटी ने चेयरमैन चुना हुआ है और यहाँ के लोगों ने, मेंबर्स ने, उस चेयरमैन के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ और मेरा अपना घर के दाल रोटी उसी से चलती है। 1995 के अंदर मैंने दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्शन लड़ा और ईश्वर ने मुझे वहाँ जिताकर भेजा। और उसके बाद से आज तक 4 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ और चारों ही इलेक्शन ईश्वर ने मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से विन कराया है उसको। तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं सिख राजनीति में हूँ और सिख राजनीति के अंदर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं जो यहाँ की संगत है मुझे जिता भी रही ऑलरेडी। जब तक वो मुझे सेवा देते हैं मैं सिख राजनीति में ही रहूँ, मेरी कोशिश यही है। हॉबी तक जहाँ तक सवाल है, मुझे गाने का शौक़ है और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पसंद करता हूँ और रफ़ी साहब के सॉन्ग मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। और जहाँ मुझे मौका मिलता है अगर कोई गाने के लिए तो मैं उसको गुनगुना भी लेता हूँ। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। सोशल लाइफ जहाँ तक सवाल है, मैंने जैसे आपको बताया कि शादी ब्याह के अंदर आदमी एक दूसरे को शरीक होता है
और जो जिसकी मदद हो सकती है वो उस तरीके से कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कई बार ऐसे महसूस होता है कि मुकदमा झूठा बन गया है, इसके ऊपर होना नहीं चाहिए था। तो आजकल मुकदमे लड़ने के लिए काफ़ी कुछ ज़रूरत होती है, तो उसके साथ जहाँ तक हो सकता है वकील का करके ये जो हम कर सकते हैं तो वो इस तरह के सोशल लाइफ कर सकते हैं। और किसी बच्चे के वो अगर गेम्स के लिए महसूस होता है कि हमारे पास गेम्स के साधन नहीं हैं, बैट्स लेने हैं या हॉकी लेनी है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा। और किसी के लिए अगर कहीं ब्लड वगैरह की ज़रूरत है तो वहाँ कोशिश करके किसी न किसी से इंतज़ाम करवा के ब्लड वगैरह का इंतज़ाम करवाने की कोशिश करते हैं। सुबह सर मैं 5 बजे उठता हूँ और नहाने धोने के बाद जो थोड़ा बहुत पाठ पूजा करना होता है वो करने के बाद तैयार होकर ब्रेकफास्ट लेकर गुरुद्वारा चांदनी चौक शीशगंज साहब चला जाता हूँ। और शीशगंज साहब से 9 बजे यहाँ आकर 2 घंटे के लिए स्कूल में 11 बजे तक स्कूल में बैठता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में जाके अपने काम के रुझान ले लेता हूँ। मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी पीछे प्रॉब्लम आप लोग सब शायद जानते भी हैं लोग यहाँ के, कि मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। एक ही बेटा था मेरा, और उसके डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा और अपने आप को मैंने अपनी घर की 4 दीवारी में बंद कर लिया। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे घर से निकाला और निकाल के जगह जगह लेके खुद ही जाने लगे। उनके पास टाइम नहीं था, फिर भी वो टाइम निकाल के मेरे साथ जाने लगे। शादी ब्याह में मुझे ज़बरदस्ती ले जाने लगे और आहिस्ता 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 मुझे दोबारा उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर हर जगह और स्कूल के अंदर भी दोबारा उन्होंने मुझे यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया। मैं उन दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। मैं परमात्मा के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ और ये सोचता हूँ कि उसकी शायद उम्र ही इतनी थी और उन्होंने जितनी उम्र भेजी थी उतनी उम्र उसने भोग ली है। अब जितनी उम्र मेरी है मुझे भोग के जानी है। और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। उस समय एक लड़की 1.25 साल की थी। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं मेरे बीमार पड़ जाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा। तो वो सब देखते हुए मैं दोबारा अपने फिर फील्ड में आ गया और ईश्वर ने इसके अंदर मेरा पूरा साथ दिया। जहाँ तक बच्चे का सवाल है उसको तो ना मैं भूल पाता हूँ और ना कोई भूल सकता है अपने बच्चे को। और उसको याद करते हुए भी मैं अपने बच्चों की सेवा करता हूँ, उसके बच्चों की सेवा करता हूँ कि मैं उनका फ़र्ज़ निभा रहा हूँ जो फ़र्ज़ मेरे लिए छोड़ के गया है, जो ईश्वर ने मुझे दोबारा कार्य दिया है। क्योंकि मेरी हालत वो हो गई, जो एक आदमी ग्रेजुएशन कर ले और उसके बाद फिर उसको नर्सरी में एडमिशन मिल जाए, तो मेरे साथ यही हुआ। मैं सब कुछ कर लिया, सारे बच्चे बयाली है, दोबारा से फिर मैं 1.25 साल के बच्चे को लेके दोबारा फिर उनको स्टैंड करने में लगा। तो मुझे ये लगा कि ईश्वर को यही मंजूर हो, तो मैं दोबारा से फिर इसमें जुट गया। मेरा सबसे ज़्यादा मन खुश होता है जब मैं चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे जाता हूँ और वहाँ बैठ के कीर्तन सुनता हूँ या कथा सुनता हूँ। तो उसे मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे सुख यहीं पर हैं, यहीं पर बैठ के ही मुझे सब कुछ मिलेगा। तो या फिर मुझे किसी की मदद करने में बहुत बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। मेरा अपना और कोई मुझे हॉबी नहीं, कोई ऐब नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि कोई मेरे पास मदद मांगने आया है, ये मुझसे खाली ना चला जाए। उस वजह से वो किसी की मदद करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। जे तू बेलिया तन मन दे नाल सेवा करदा जाएगा, सतनाम वाहेगुरु करदा पौ सागर चों तरदा जाएगा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। बहुत आगे नहीं पाता, ये महसूस करता हूँ कि कुछ भी नहीं कर पाया अभी मैं। जितना कुछ करना चाहता था वहाँ तक पहुँचना तो दूर, अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचा। कि जो मैं करना चाहता था, जो मुझे करना चाहिए था, जो करने की मुझ में क्षमता थी, मैं नहीं कर पाया। एफर्ट सारे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और जब महसूस होता है कि नहीं हो पा रहा तो सोचता हूँ शायद ईश्वर की यही मर्जी है, वो अभी मौका नहीं है, समय आएगा तो वो करवाएगा। जहाँ तक सवाल है एजुकेशन में ही, हमारे 3 स्कूल हैं यहाँ, अभी तीसरा बना है। हम कितनी मर्जी सेवा करना चाहें, 2 स्कूल के अंदर 3 स्कूल के अंदर सेवा नहीं कर सकते। जो इसके लिए आपको पूरी दिल्ली के अंदर स्कूल्स चाहिए, पूरी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स चाहिए, पूरी दिल्ली के अंदर बीमारों के लिए डॉक्टर्स चाहिए। तो वो जो चाहते हैं हम लोग, तो अभी तो हम एक हॉस्पिटल भी नहीं खोल पाए। हमारी कोशिश ये है कि हम इसके बाद छोटा सा हॉस्पिटल भी खोलें। मैंने सिर्फ गुरुओं की बानी पढ़ी है और उन्हीं से ही प्रेरणा ली है, या मेरे अपने पिता जिनको मैंने देखा है, वो हमेशा मदद करते थे मरीजों की, अनाथों की और ऐसे बच्चों की जिनकी शादी में कोई दिक्कत होती थी।
तो उनको देख के मुझे महसूस हुआ है, वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। या फिर गुरु महाराज जिनके पास जाता हूँ, जहाँ आगे बैठता हूँ, उनकी वाणी सुनता हूँ, उनकी कथा सुनता हूँ, तो वहाँ से मुझे महसूस होता है कि ये काम मेरे में भी आना चाहिए। जब इंसान कहीं गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक जगह पर जाता है तो उसको ये फील होता है कि सेवा की भावना हमारे अंदर जो आनी चाहिए। और सबसे अच्छी उत्तम सेवा जो है मानव सेवा है। और मानव की सेवा जो आप कर सकते हैं, किसी रोगी की सेवा कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर सेवा आप करते हैं तो किसी बच्चे को, किसी ऐसे बच्चे को जिसके पास शिक्षा ना लेने के लिए दिक्कत हो रही हो, शिक्षा लेने के लिए दिक्कत हो रही हो, आप उसकी मदद करते हैं, तो स्कूल में बैठकर मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा सेवा का भाव उत्पन्न हो सकता है और सबसे ज़्यादा सेवा हम कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरे पिता का सवाल है, मैं समझता हूँ उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी, लेकिन जहाँ उनको मैंने जब भी देखा है वो गुरुद्वारों से लिंक रखते थे और कोशिश करते थे किसी की बहू, बेटी या किसी के घर में कोई लड़की की शादी है तो वो जाके खुद मुट्ठी में पैसे भर के, जो भी उस समय होता था, आजकल तो पैसे का बहुत बड़ा युग हो गया है, उस समय जो है 1000-2000 रुपये भी बहुत होता था, वो मुट्ठी में डाल के उनको पकड़ाते थे और ये भी कह के आते थे कि मैं आपके घर आया था, ये किसी को बताना मत। तो मैं समझता हूँ वो जो चीज़ें मैं उनके साथ जाता था, वहाँ से देख के मुझे ये बातें मिली और आज ईश्वर की कृपा, वही कृपा मुझ पर भी है। देखिए, बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश उनके लिए यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे निकलें। और जहाँ हमारे स्कूल के, हमारे विद्यालय के बच्चे होते हैं, वहाँ वो हमारे बच्चे बन जाते हैं। वो जैसे किसी माँ बाप के 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो हमारे स्कूल में अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा है तो 1000 बच्चा वो मेरा अपना होता है। मुझे ये फील होता है कि इसमें से एक भी बच्चा कोई गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, एक भी बच्चा कोई कहीं से फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो मेरा अपना बच्चा आ रहा है। और उसी तरीके से, उसी हर्षोल्लास से हम उसके साथ उस जश्न को मनाते हैं। तो वो जो बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जितनी अच्छी जगह जाएंगे, कोई IAS कर जाएगा, कोई PCS कर जाएगा, या कोई और कहीं आगे जाएगा, मंत्री भी बनेगा, संतरी मंत्री जो बनेगा वो हमारा ही नाम रोशन करेगा। तो हमारे स्कूल का, अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा, हमारा अपने आप हो जाएगा। जितनी हो सके मानव सेवा कीजिए। ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर है और ईश्वर के दिए हुए दूसरे शरीर की सेवा कीजिए, चाहे किसी रूप में कीजिए, एजुकेशन में कीजिए, हॉस्पिटल्स में कीजिए, ब्लड दे के कीजिए, खाना दे के कीजिए, मानव की सेवा कीजिए। मानव सेवा उत्तम सेवा।